आलवी नाम के राज्य में आलवक नाम का यक्ष रहता था। अब ये यक्ष ये एक जाति है। यक्ष कोई वो भूत प्रेत वाले नहीं है, थोड़ा सा देख लेना, समझना थोड़ा। जैसे उस समय में नागा, यक्खा, गंधर्वा, किन्नरा ये जातियां थी उस समय में, कुल थे, यक्ष कुल। तो जातियां, माफ करना, जातियां नहीं, कुल थे, तो यक्ष कुल। तो आड़वी नाम के ग्राम में, आड़वी नाम के राज्य में बुद्ध गए और एक घर में उन्होंने प्रवेश किया। तो वहां पर आलवक नाम का यक्ष था। तो उस यक्ष ने बुद्ध को जैसे ही आते हुए देखा, उसने बोला बैठो। बुद्ध बैठ गए। उसने बोला खड़े रहो, खड़े हो गए। बोले अभी बाहर जाओ, बाहर गए। और उसने आवाज दी, बोले आओ अंदर, अंदर आए। और उसने बोला, बोले बाहर जाओ, बाहर गए। ऐसा 3-4 बार चला, अंदर आओ बाहर जाओ, अंदर आओ बाहर जाओ। चौथी बार बुद्ध अंदर आए। उसने बोला, बोले अभी बाहर जाओ। बुद्ध ने बोला अभी नहीं जाता मैं बाहर, अभी बाहर नहीं जाता। तो उसने बोला, बोले अगर बाहर नहीं जाएगा तो ठीक है, मेरे सवालों के जवाब दे। अगर आपने मेरे सवालों के जवाब दिए तो मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा। अगर आपने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बुद्ध ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, टुकड़े टुकड़े, वैसा कोई टुकड़े टुकड़े करने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन तू बोल रहा है भाई तो चल ठीक है, कोई बात नहीं। तेरे सवाल, पहला सवाल यक्ष का कि इस संसार में आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? पहला प्रश्न उसका, सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? कौन सा कुशल कर्म सुखदायक है? और सभी रसों में कौन सा रस मधुर है? और श्रेष्ठ जीवन क्या है? यानी कि श्रेष्ठ धन क्या है, श्रेष्ठ कर्म कौन से है, श्रेष्ठ रस कौन सा है, और श्रेष्ठ जीवन, ये उसके प्रश्न। अभी सबसे मधुर रस क्या है? तो शहद है। दुनिया में सबसे मधुर अगर कुछ है तो शहद है, रसों की बात करें तो। बुद्ध उसका क्या जवाब देते हैं, सुनते हैं। श्रेष्ठ धन व्यक्ति के पास श्रद्धा का है। श्रद्धा अर्थात कॉन्फिडेंस, विश्वास। अगर आप में विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप में विश्वास ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास कितने भी पैसे होने दो। इसलिए सबसे बड़ा धन है श्रद्धा का। कौन सा आदमी सुखी रहता है? जो आदमी धर्म का पालन करता है, धम्मचारी सुखी रहता है। और कौन सा रस मधुर है? मधुर रस शहद है। तो बुद्ध बोलते सबसे मधुर रस है धम्म रस, धर्म का रस, जीवन का रस है। और सर्वश्रेष्ठ जीवन कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ जीवन है प्रज्ञा मूलक, यानी कि जो प्रज्ञा पूर्वक जीवन जीता है, जिसके पास प्रज्ञा है। प्रज्ञा किसी महिला लड़की का नाम नहीं है, नहीं तो अपने घर में आजकल लोग प्रज्ञा लगते हैं और सबसे ज़्यादा आज्ञा वही रहती है। नाम है प्रज्ञा।
आदमी को यश कैसे मिलता है, आदमी को मैत्री कैसे प्राप्त होती है, इस लोक से परलोक जाने पर आदमी का अनुताप कैसे नहीं होता। बुद्ध देखो क्या बोलते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें। तो ज्ञान की प्राप्ति आपको तभी हो जाएगी जब आप शील मार्ग पर चलोगे। धम्म के शील मार्ग पर जब चलोगे और किसी को आप गुरु मानोगे, उपाध्याय मानोगे, कोई आइडॉल चाहिए आपको, अरहंत, यहाँ पर अरहंत कहा गया है। जब तक आपके सामने कोई आदर्श नहीं है आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए पहले अपने लिए एक आदर्श जगाओ, एक आदर्श व्यक्ति की नियुक्ति करो और उसके कार्य पर विश्वास रखो। आज्ञाकारी बनो। हमेशा आपको ज्ञान प्राप्त कब होगा, जब आप आज्ञा मानोगे। अप्रमादी रहो, उत्साही रहो और ध्यान लगाकर सारी बातें सुनो, बीच बीच में मत बोलो। आदमी को तभी ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त के एक आदर्श व्यक्ति की नियुक्ति करो, दूसरा आज्ञाओं का पालन करो, तीसरा उत्साही रहो और चौथा हर बात को ध्यान लगाकर सुनो। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। श्रावक बनो। श्रावक में सुनने वाला, धर्म को सुनने वाले बनो, तभी आपको प्रज्ञा प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। धन की प्राप्ति कैसी होती है? उचित ही करो, दृढ़ निश्चय से करो और जागृत रहो। हमेशा अच्छा काम करो। और आपको असफलता कितनी भी आए उसको छोड़ो मत। एक बार पकड़ लिया तो उसको छोड़ो मत। तकलीफ होती है, वो तकलीफ को सह लो। तभी तो एक छोटा सा, आप सभी लोग जानते हैं, पत्थर की मूर्ति कब बनती है? जब वो छैनी हथौड़े के घाव झेलती है। हमारे किताबों में एक जातक था, कथा थी। एक मूर्तिकार पत्थर देखने जाता है जंगल में, एक पत्थर को देखता है, उसको तराशने लगता है। आधी वो तराशते तराशते, रूपक है, हाँ, तराशते तराशते वो पत्थर बोलता है उस मूर्तिकार को कि मूर्तिकार भैया मुझे तराशना बंद कर दे, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मूर्तिकार बोलता है, बोले भाई थोड़ी सी तकलीफ झेल ले, बाद में तेरी मूर्ति बनेगी, लोग तुझे पूजा करेंगे, तेरी घी मक्खन चढ़ाएंगे। बोले मुझे नहीं चाहिए वो घी मक्खन, अभी तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा, अभी छोड़ दे। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया और दूसरा पत्थर देखा। दूसरे पत्थर ने भी सेम वैसा ही बोला, बोले मुझे छोड़ दे, बड़ी तकलीफ हो रही। मूर्तिकार ने फिर बोला, बोले भाई थोड़ी सी तकलीफ झेल ले, बाद में तेरी मूर्ति बनेगी, लोग तेरी पूजा करेंगे। तो उस मूर्ति ने बोला ठीक है। उस मूर्ति ने वो घाव झेल लिए, मूर्ति बन गई, गांव वाले आ गए और मूर्ति को भी बिठा के मूर्ति को बढ़िया गाड़े में रखा और वो जो आधा मूर्ति वाला जो पत्थर था उसको भी साथ में रखा। तो वो आधा जो तराशा हुआ पत्थर था, वो पत्थर बोल रहा था, बोले देख इसने इतने घाव झेले, मैंने थोड़ी घाव झेले, लेकिन पूजा इसकी भी हो रही और पूजा मेरी भी हो रही, मुझे भी गाड़े में बिठा के लेके जा रहे। मूर्तिकार गधा था, बोले कि मुझे जानबूझकर बोलने लगा। दोनों की बड़ी पूजा हुई, दोनों भी पत्थरों की गांव में गए, मंदिर में गए, दोनों की बड़ी अच्छी पूजा हुई और मूर्ति को प्रतिस्थापित किया और उसी पत्थर को मूर्ति के सामने रख दिया। मूर्ति वो पत्थर फिर से बोला, बोले देख, बोले बेवकूफ़, तू भी मंदिर में है और मैं भी मंदिर में हूँ, तेरी भी पूजा हो रही, मेरी भी पूजा हो रही, तूने फालतू इतने घाव झेले। उतने में पुजारी आया और मंदिरों में पता है आप लोगों को नारियल चढ़ता है। पुजारी आया और उस पत्थर पर वो नारियल फोड़ दिया।
मूर्ति को वो, और वो जो जल था तो वो मूर्ति पर सिंचित किया और बाकी का नारियल प्रसाद स्वरूप बांट दिया। अभी तो पूरा गांव आना बाकी था। ऐसे करते करते पूरा गांव आ गया नारियल लेके, और जो आता नारियल फोड़ता, जो आता उसी पत्थर पर नारियल फोड़ता। बाद में वो मूर्ति बोलती है कि देख, मैंने वो घाव तब झेले, आज इसलिए मेरी पूजा हो रही। तूने वो घाव तब नहीं झेले, इसलिए तुझे अभी दर्द झेलना पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको कितने भी पीड़ा हो, आधा अधूरा काम मत छोड़ो, नहीं तो अपन भी मंदिर के पत्थर ही है। अपन बड़े जोर शोर से कर देते हैं, शुरुआत तो कर देते, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ हुई कि उसको छोड़ देते। ध्यान साधना के भी लिए लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं, तीसरे दिन इतनी पीड़ा होती है कि वो छोड़कर आ जाते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि तीसरे दिन और सातवें दिन में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो थोड़ा झेलो भाई। बगैर बाबा साहब ने भी कम दुख नहीं झेले। बुद्ध को देखो, बुद्ध ने 6 साल तपश्चर्या की। तो इसलिए आपको धन ऐसे ही प्राप्त नहीं हो, हराम का धन प्राप्त नहीं होगा। हराम से धन कभी नहीं मिलेगा आपको। परिश्रम करो। और हमेशा अगर आपको मित्र चाहिए तो मित्र के लिए मृदुभाषी रहो। पहला, अगर आपको मित्र चाहिए ना तो मृदुभाषी रहो, अपने वचन बराबर बोलो। दूसरा, मित्रों की मदद करो। मदद करोगे तो मित्र बढ़ेंगे। आपको कौन से मित्र अच्छे लगते हैं? अच्छे बोलने वाले, मदद करने वाले, या गाली गलौच देने वाले और आपके पास से लेने वाले? कौन से मित्र अच्छे लगते? अच्छे बोलने वाले और देने, मदद करने वाले। बस मित्र आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे। देने